हेलो बदतमीजी मत करो भैया। हेलो क्या बदतमीजी करती है? जिस आदमी का पैसे लगने वो तो बोलेगा ही। ये करेगा तो कैसे खड़े हो पाएंगे? एक एक साल जब तहसील में खड़े हो रहे तब नहीं हो रही दिक्कत आप लोगों को। बोलने भी नहीं दोगे किसी को। अच्छा एक साल हो गया, एक साल। एक अधिकारी खड़ा था। बात करना तो बात और मुझे और नियम कायदे कानून समझाए वही लोग जो खुद नियम कायदे कानून पर चलते हो। क्योंकि मुझे परसों फोन आया था तहसीलदार हल्द्वानी का और उनके द्वारा कहा गया कि नियम कायदे कानून में रह के बात करो। नियम कायदे कानून की बात वो बताएंगे तो मैं सुनूंगा। और अगर उन्हें नियम कायदे कानून में एक फाइल बना, जब से वो यहाँ है तो भी एक झांकी है, बताना तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन ये झांकी कभी दिखाऊंगा जब मेरे सवालों के जवाब होंगे। पहला सवाल करता हूँ, अगर आप दे पाएंगे तो एक दाखिल खारिज के लिए कितने दिन के समय का नियम है? 35 दिन का समय। पिछले जो इनके द्वारा गलत करके किए गए हैं वो सार्वजनिक करूंगा। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, ताला भी लाया था लेकिन वो बैठे तो अच्छी बात है, ना भी बैठे तो कुछ नहीं कर सकते। मैं सार्वजनिक की ओर जा रहा हूँ और परसों सुबह तक कम से कम अगर फैक्ट्री बंद नहीं हुई, मैं जमीन के लिए आपने 15 दिन का समय दिया, 2-3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 10 दिन और रुक जाऊंगा, जमीन पे नहीं जा रहा हूँ। अगर वो भी 15 दिन के अंदर आपसे खाली नहीं हुई तो 16वां दिन मेरा होगा। मैं मंदिर बनाऊं चाहे गौशाला बनाऊं, आप फिर मेरे से बनपुरपुरा के जैसे आपने बसाने की बात करी है वैसे ही कोर्ट जाना, मेरे से भी लड़ते रहना। मैं मंदिर और गौशाला बनाऊंगा वहाँ 64 बीघा में। 15 दिन का समय दे रहा हूँ, 15 दिन का, ठीक है। और फैक्ट्री के लिए परसों सुबह तक का समय दे रहा हूँ। परसों सुबह तक मुझे फैक्ट्री बंद चाहिए, चाहे सील करो चाहे ताला लगाओ। फैक्ट्री में चलने नहीं दूंगा वहाँ यार बंदे सिंह वालों की। एक जगह है वहाँ पर 24 फरवरी 2024 को शिकायत की गई विपिन पांडे द्वारा कि वहाँ पर कुछ बाहर के लोग जमीन खरीद रहे हैं। तहसीलदार महोदय ने, एसडीएम महोदय ने, पटवारी महोदय ने कोई संज्ञान नहीं लिया और आज हम देख रहे हैं वहाँ और ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ हो गई। हमें डर इस बात का नहीं है कि वहाँ पर कौन बस रहा, हमें डर इस बात का है वहाँ से लगा हुआ जंगल है, उस जंगल में पूरा आने वाले समय में कैप्चर कर दिया जाएगा, सरकारी भूमि का बंटाधार कर दिया जाएगा। 2 फैक्ट्रियाँ वहाँ पर लगाई गई है। शिकायत करने के बाद उसको सीज करने के लिए भाई क्या मुख्यमंत्री जी खुद आएंगे? ये अधिकारी लोग मुख्यमंत्री के नाम पे पैसे ले रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को। और आज हम शिकायत कर रहे हैं तो नदारत है यहाँ से, तो बख्शे नहीं जाएंगे। हम चाहते नहीं है कि हमारे क्षेत्र में डेमोग्राफी चेंज हो और बाहर के लोग, क्या मतलब है भाई मुरादाबाद, बिलासपुर, रामपुर के लोगों का यहाँ आके छोटे छोटे 200-400 स्क्वायर फीट जमीन खरीदने का। तो हमें डर है आने वाले समय में पूरे जंगल को कैप्चर कर देंगे, हमारी संस्कृति, हमारी डेमोग्राफी पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। इसलिए हम चेता देना चाहते हैं तहसीलदार महोदय को, एसडीएम महोदय को, डीएम महोदय को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी है, इसको तुरंत संज्ञान लेके उन पे पेच कसें, अन्यथा ये तो शुरुआत है। आने वाले समय में हम सारे समाज को इकट्ठा करके इनके ऊपर बरसेंगे। 40 आदमी उत्तर प्रदेश से हल्द्वानी आता है, हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन उतरता है। 10 आदमी हल्द्वानी से उत्तर प्रदेश जाता है और 30 आदमी हल्द्वानी रहता है, जो पहाड़ भी चढ़ता है, जो क्षेत्र में भी जाता है और वहाँ भी जाता है। 3-3 महीने 6-6 महीने के अंदर उनके आखिर कैसे राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड हो या आधार कार्ड हो बन जा रहे हैं? सोचनीय प्रश्न है। 32% डेमोग्राफी चेंज सिर्फ नैनीताल जिले की। चौसला में 19 परिवार हिंदुओं के हैं और 70 परिवारों ने पिछले 3-4 साल के अंदर जमीनें खरीद ली। 2024 में जब मैंने एसडीएम हल्द्वानी और तहसीलदार हल्द्वानी को शिकायत करी थी, मेरे पास आज भी एविडेंस है, वो शिकायत पे 30 रजिस्ट्रियाँ वहाँ पे हुई थी। 40 रजिस्ट्रियाँ 2024 फरवरी के बाद हुई हैं। तो आखिर इसका जवाब कौन देगा भाई? मैंने इनसे 4 दिन पहले कहा है कि मैं आपसे सवाल के जवाब लेने आ रहा हूं, तो इनने कहा मैं नियम के हिसाब से काम करता हूं, जो मेरा नियम होगा उस हिसाब से काम करूंगा। तो मैं उन्हीं के, और एक और बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब उनके पास फोन आता है भैया क्या हो रहा है हल्द्वानी में, तो कहता है मेरे कार्यकाल की बात नहीं है, ये मेरे से पहले तहसीलदार ने करा हुआ है। अरे भाई तहसीलदार एक पोस्ट है, व्यक्ति आता जाता रहता है, उसका जवाब कौन देगा? तो मैं कह रहा हूँ आप तहसीलदार हैं, आप जब से यहाँ हैं मैं तब से पूरी फाइल बना के लाया हूँ, आपके द्वारा कितने कैसे कृत्य किए गए हैं
तो उसका जवाब कौन देगा? मैं कह रहा हूँ अगर एसडीएम हल्द्वानी उनका सवाल का जवाब दे सकते हैं तो मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ, लेकिन उनको सवाल का जवाब सार्वजनिक देना पड़ेगा, मैं अकेले में जवाब नहीं लूँगा। ठीक कि चौचला में एक सरकारी जमीन पर अवैध फैक्ट्री स्थापित कर दी गई और बार बार तहसीलदार महोदय को इसके बारे में जानकारी देने के बावजूद भी तहसीलदार साहब ताला मुटली कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार में तहसीलदार साहब भी लिप्त हैं और हम चाह रहे थे आज तहसीलदार साहब को हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब दें, जिससे तहसीलदार साहब महोदय तहसील छोड़कर भाग गए हैं। और हम चाहते हैं अगर तहसीलदार महोदय या कोई उच्च अधिकारी हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देता है तो आज हम तहसीलदार साहब के ऑफिस में तालाबंदी करने वाले हैं। और हल्द्वानी का अगर माहौल खराब होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हल्द्वानी तहसीलदार साहब की होगी, क्योंकि हम बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से इन्हें अवगत करा चुके हैं कि आज हम आपके पास कुछ प्रश्नों के जवाब लेना चाह रहे हैं, हम तो तहसीलदार साहब गायब है। इसका मतलब दाल में कहीं काला है। देखिए, ग्राम चौसला में जो खरीद फरोख्त हो रही है उसके संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधि आयुक्त महोदय से मिले थे और एक ज्ञापन प्रेषित किया था। इस ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए ग्राम चौसला में जांच करवाई गई और तहसील की टीम को भेजा गया। तो पाया गया कि कुछ भूमिधरों द्वारा जो अपनी संक्रमणीय अधिकार वाली भूमि है उसका छोटे छोटे टुकड़ों में विक्रय किया जा रहा है और लगभग अभी तक 60 व्यक्तियों को ये भूमि विक्रय कर दी गई है, पुनर्विक्रय में की गई है। तो इस मामले का संज्ञान लेते हुए रेरा के अंतर्गत कार्रवाई करने के हेतु एक आख्या जो है वो जिलाधिकारी महोदय को भेजी गई है, जिससे कि वो रेरा में कार्रवाई की जा सके, क्योंकि ये क्षेत्र प्राधिकरण से बाहर है। साथ ही जो सरकारी भूमि है उसमें अतिक्रमण का मामला भी संज्ञान में आया। कुछ भूमि वहाँ पे ऐसी है जिसमें खेती हो रही है और कुछ भूमि पे एक फैक्ट्री का कुछ भूभाग है, तो इसको हटाने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया गया है। अगर 15 दिन के अंतर्गत इनके द्वारा स्वयं नहीं हटाया जाता है, ये 6 काश्तकार हैं, अगर इनके द्वारा स्वयं नहीं हटाया जाता है तो बलपूर्वक इसको विभाग द्वारा हटा दिया जाएगा।